डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के बारे में बूंदी में, जो कि एलएलबी एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने कोटा की बात की थी, तो आप देख सकते हैं जैसे अलवर हुआ, कोटा हुआ, अजमेर, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है मोस्टली सभी कहीं, ठीक है, सभी कहीं जो है एग्ज़ाम फॉर्म, ये सॉरी एडमिशन फॉर्म है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अदर कॉलेजेस में कब होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अदर कॉलेजेस में आपको क्या करना है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ठीक है, गूगल पे डालना है और फिर जहाँ का भी आपको सर्च करना है, जैसे मान लो भरतपुर का करना है, भरतपुर डाल दो। आपको मान लो यहाँ का कोटा का तो जैसे हो ही गया, ठीक है, बाद श्री गंगानगर का डालना है, ठीक है, तो वहाँ का डाल लो। तो जैसे ही आप डालोगे तो एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना है और नीचे जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो अबाउट में या फिर कॉन्टैक्ट में वहाँ पे डिटेल होती है। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो भी मिले आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो वो उनको आप कह दीजिए कि हमें जो है मतलब अपडेट चाहिए, तो वो आपको बता भी देंगे। ठीक है, नंबर जो है सेव कर लो आप और पूछते रहो जब तक लमसम बता दे, क्योंकि सभी की जो है मतलब न्यूज़ कटिंग जैसे हम बता रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी की न्यूज़ में आए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वो सारे कॉलेज में जाके फिर वहाँ से लाना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट हैं तो वो जहाँ के भी हैं तो वो हमें बता देते हैं, तो हम आपको सभी के साथ शेयर कर देते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो ये अदर लॉ कॉलेजेस का आपको ध्यान रखना है। और आपको पता लगता है तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप हमें ये भेज दो पीडीएफ वगैरह, तो हम आपको जो है और भी डिटेल्स बता देंगे। साथ में और भी स्टूडेंट है तो उन तक भी ये सारी जो सूचना है ये पहुंचती रहेगी, ठीक है, क्योंकि सभी हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी जाके मतलब एक दूसरे को पता लगेगा और तभी वो एलएलबी में एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, तो ये तो है अदर लॉ कॉलेजेस की बात। तो बूंदी में स्टार्ट हो चुके हैं, कोटा में भी हैं अभी, और अलवर में है जो कि 15 लास्ट डेट है। तो इस तरीके से मोस्टली सभी कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जो है यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी लीगल अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी सारी आपको एलएलबी और एएलयू से रिलेटेड सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एलएलबी के नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे बूंदी कॉलेज की। तो देखो यहाँ पे जो बूंदी है कॉलेज है, ये सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो एड्रेस है वो क्या है। डाइट भवन के पास, जयपुर कोटा हाईवे, बूंदी, ये ईमेल आईडी है। और 13 तारीख को नोटिस आ चुका है ये। और यहाँ पे जो है इसके एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 2024-25 के लिए। देखो, प्रवेश पत्र जमा कराने की तिथि, तो जो फॉर्म है ना वो आपको टेलीग्राम पे पिन कर रखा है, ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा के फॉर्म आराम से भर के घर से ही, और फिर आप डॉक्यूमेंट लगा के ले जा सकते हो। उसके बाद है कि आपके कब से स्टार्ट है ये, तो देखो 13 से और 16 तक हैं, तो 13 से और 16 तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। टाइम रहेगा 10 से 3 बजे तक का। अंतरिम सूची प्रकाशन कब होगा, मतलब जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, तो वो 17 को आ जाएगी दोपहर 1 बजे। और जो लास्ट मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब भैया आपने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया कि मेरा नंबर आना चाहिए था, तो वो भी 17 को ही आ जाएगी 2 बजे, मतलब 1 घंटे के अंदर सब हो जाएगा। आपत्ति के उपरांत अंतरिम प्रवेश सूची कब आएगी, वो भी 17 को ही आ जाएगी 3 बजे तक। तो मतलब 17 तारीख को सारा कुछ मेरिट लिस्ट वगैरह शो हो जाएंगी। अब आपको एडमिशन जो है 18 तारीख को करवा लेना है, 10 बजे से 4 बजे तक होगा। ध्यान रखना है कि 15 की छुट्टी है और 17 की छुट्टी है, ठीक है। यहाँ पे गुरु नानक जयंती और 17 को महाविद्यालय जो है खुला रहेगा। वैसे तो छुट्टी है, पर इसके लिए एडमिशन के लिए आपके लिए खोला जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य जारी रहेंगे। जो ये काम है ना कि आपको फॉर्म जमा करवाना है, मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन आपकी ये जो कॉलेज हैं छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है।
अब बात कर लें हम डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो देखो डॉक्यूमेंट में है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, ठीक है, जिसमें आपके कल मैंने जो कोटा वाली वीडियो बनाई थी उसमें आप देख लेना, उसमें एलिजिबिलिटी बता रखी है कि जर्नल और EWS है, ठीक है। मैं आपको वैसे हाईलाइट भी बता देती हूँ कि जर्नल और EWS है, उनको 45 चाहिए, OBC MBC को 42% और जो SC ST है, ठीक है, SC ST PWD इन तक को 40% तक चल जाता है काम, तो इतनी परसेंट होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में इतनी नहीं है, मतलब जब आपने स्नातक की है तो वहाँ पे नहीं है, तो आपको मास्टर डिग्री मींस आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए, MA MCOM MSc ये होनी चाहिए, जिसमें आपकी इतनी परसेंट होनी चाहिए 45 42 और 40 जो कैटेगरी के हिसाब से। साथ में जैसे 10th 12th अभी मैंने बताया, आप ग्रेजुएशन या फिर PG की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा आपको, साथ में आधार कार्ड चाहिएगा। और ध्यान रखना जिस दिन एडमिशन होगा 18 तारीख को, उससे पहले पहले आपके पास TC और CC भी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। माइग्रेशन है, मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी से जाओगे आप तो माइग्रेशन भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये तो है इसकी प्रवेश संबंधी सूचना। और 2 से और 5,000 रुपये तक के बीच में इसकी फ़ीस रहेगी। और भी कोई क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं जो भी आपको डिटेल चाहिए। तो ये सारे आप देख लो प्रवेश कार्यक्रम, इसका ये डेट सारी ध्यान रखनी है और इसके बिहाफ पे एडमिशन लेना है आपको। तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।